ओम गुरुवे नमः। ओम भौम भौमाय नमः। नवग्रह श्रृंखला में आज हम मंगल ग्रह को जानेंगे। हिंदू मैथोलॉजी में अगर हम विष्णु के 10 अवतारों को देखें तो हम मंगल ग्रह को विष्णु के नरसिंह अवतार से जोड़ते हैं। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह ने आदमी तथा शेर का रूप लेकर जन्म लिया। ब्रह्मा से प्राप्त वरदान से अहंकारी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह बहुत ही क्रुद्ध हो गए तथा नरसिंह तथा हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद नरसिंह हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर क्रोधित अवस्था में बैठ गए। विष्णु के नरसिंह अवतार को शांत करना माता लक्ष्मी के लिए भी असंभव हो गया। सभी को नरसिंह से भय होने लगा। अंत में प्रहलाद नरसिंह के पास गए तो अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को देखते ही एकदम नरसिंह का गुस्सा खत्म हो गया। इससे कह सकते हैं कि मंगल का गुस्सा बहुत ही तीव्र होता है तथा जल्दी ही खत्म भी हो जाता है। जो काम हमें असंभव प्रतीत होता है उसे तर्क तथा जरूरी ताकत के साथ पूरा करते हुए नरसिंह के साथ मंगल को जोड़ा गया है। माना जाता है मंगल का जन्म अवंती देश में अक्षया संवत्सर श्रवणा की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में भारद्वाज गोत्र में हुआ। मंगल को एक आम नाम से जाना जाता है कुजा या भूमा मीन्स बॉर्न ऑफ द अर्थ। भाव मंगल ग्रह को भूमि से पैदा हुए माना जाता है। एक कथा के अनुसार जब भूमि कॉस्मिक ओशन मतलब लौकिक महासागर में डूब रही थी, राक्षस हिरण्यकश्यप ने इसे चोरी कर लिया तो विष्णु ने वराह अवतार लेकर अपने सींग पर धरती को अंगीकार करके उठाकर बाहर निकाला तथा भूमि को एक लाल मूंगा प्रेम आलाप के तौर पर भेंट किया। परंतु धरती ने उस मूंगे को समुद्र में फेंक दिया। उस मूंगे से एक सुंदर लाल रंग का बच्चा उभरा जिसका नाम लोहितंगा रखा गया, जो कि लाल रंग के अंगों को बताते हैं। इसी बच्चे को भूमा या भूमि पुत्र के नाम से जाना जाने लगा। सप्तऋषि में ऋषि भारद्वाज ने नर्मदा नदी के पास अपने आश्रम में इस बच्चे का पालन पोषण किया। ऋषि से अपनी उत्पत्ति की कथा सुनकर भूमा या मंगल जंगल में ब्रह्मा की तपस्या के लिए चले गए। लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा प्रसन्न हुए तथा ब्रह्मा ने मंगल को ग्रहों में एक ग्रह का ओहदा दिया। एक और कथा के अनुसार मंगल को शिव तथा धरती का पुत्र माना जाता है। शिव एक बार कैलाश पर्वत पर तपस्या में लगे हुए थे कि उनके पसीने की बूंद उनके माथे से धरती पर गिर गई। उस बूंद से एक बहुत सुंदर लाल रंग का बच्चा 4 बाजू के साथ उत्पन्न हुआ। भूमि ने उसे पाल लिया, इसलिए उसे भूमि पुत्र कहा जाता है। इसीलिए भूमि का कारका भी मंगल ग्रह को माना जाता है। बाद में शिव की पत्नी पार्वती होने से पिता तथा मंगल की माता पार्वती भी हो गई। मंगल का एक नाम है मंगला मीन्स लकी ऑस्पिशियस, भाव शुभ तथा भाग्यशाली। जितनी भी शुभ चीजें धरती में जमी या डिपॉजिट हैं जैसे मूल्यवान धातुएं जेम्स मंगल से संबंधित हैं। कुछ शुभ नामों के साथ मंगल को एक नाम क्रूर नेत्रा, क्रूअल आइड या क्रूर दृक, क्रूअल साइटेड के नाम से जाना जाता है। भाव मंगल ग्रह ग्रहों में क्रूर ग्रह है। यह ग्रह कुंडली में जहां बैठता है या जहां अपनी दृष्टि डालता है वह जीवन में मनुष्य को चैलेंजेस या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम गति की दृष्टि से देखें तो मंगल को एक नाम दिया गया है अरा, जिसका मतलब है स्विफ्ट मीन्स तीव्र। मंगल की गति शुक्र तथा बुध से कम है, परंतु यह कभी बहुत तेजी दिखा देता है। मंगल को वक्र या क्रुक्ड, कुटिल तथा चरा भाव मूविंग चेंजिंग गतिशील बदलने वाला ग्रह, इसको इसकी गति के नजरिए से माना जाता है। मंगल को रक्ता, रुद्र हीरा तथा लोहिता, रक्तंगा, अंगारका नामों से भी जाना जाता है।
शिव की गर्मी से पैदा होने से इसे शिव धर्मज कहा जाता है। इसलिए मंगल का स्वभाव बहुत गर्म है। इस तरह यह मंगल ग्रह तपस्या को बताता है जो कि इसे योगियों के देवता भगवान शिव से प्राप्त हुई है। मंगल को एक क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह स्ट्रगल, संघर्ष तथा एफर्ट्स उन कोशिशों को बताता है जो इंसान इस संसार से पैदा होने वाले खतरों तथा मुश्किलों से लड़ने के लिए की जाती है। मंगल ग्रह कुंडली के जिस भाव में होता है उस भाव के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए थोड़ा सा खतरा होने पर यह गुस्सा हो जाता है तथा लड़ने पर उतर जाता है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है तो उसमें स्वयं भरोसा बढ़ता है, तो गुस्सा तथा असुरक्षा कम होने लगती है। तो मंगल ग्रह मैच्योर माना जाता है। कहते हैं कि 28 वर्ष की उम्र तक मंगल मैच्योर हो जाता है। मनुष्य के चरित्र की मजबूती हम मंगल ग्रह से देखते हैं। मंगल का देवता कार्तिकेय है जो ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी का प्रतीक है। इसलिए मंगल को ब्रह्मचारी माना जाता है। ब्रह्मचारी शिष्य अपना ध्यान ना रखता हुआ अपने आप को मजबूत बनाने पर ध्यान देता है। अगर हम सूर्य तथा चंद्रमा को राज्य का राजा रानी मानते हैं तो मंगल को कमांडर या निरीक्षक का दर्जा दिया गया है। जितनी भी सैनिक कार्यवाही या किसी भी तरह के इंजीनियर की कार्यवाही होती है जहां मंगल की लॉजिक तथा ताकत की जरूरत पड़ती है, इसमें लीडरशिप या नेता होने की ताकत होती है। मंगल का देवता शिखिजा को माना जाता है। शिव का दूसरा पुत्र कार्तिकेय है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में शिखिजा का मतलब प्रोड्यूसर ऑफ द पीकॉक, पक्षी मोर को बनाने वाले से है। जब कार्तिकेय ने असुर को मारा तो वह असुर मोर में बदल गया तथा वह मोर कार्तिकेय का वाहन बन गया। यह मोर वस्तु का आत्मा में बदलाव का चिन्ह है। आत्मा चीजों में अचेतन होती है, पौधों में चेतन, जानवरों में सेमी कॉन्शियस, मनुष्यों में चेतन या कॉन्शियस तथा उच्च जागृत मनुष्यों में सुपर कॉन्शियस होती है। मोर की सवारी करने वाला कार्तिकेय प्रकृति के एवोल्यूशन प्रोसेस, विकास प्रक्रिया पर दक्षता को बताता है। तर्क या लॉजिक को मंगल के साथ जोड़ा जाता है। आत्मा की प्रगति की प्रक्रिया में लॉजिक या तर्क बहुत जरूरी है। जिस ज्ञान में तर्क नहीं उसे सच्चा ज्ञान नहीं माना जा सकता। मंगल का देवता कार्तिकेय है। वह केवल मात्र 7 दिन के थे कि उन्होंने देवताओं की सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष बनाया गया। कार्तिकेय के निरीक्षण में देवताओं ने असुरों को हरा दिया। मनुष्य के अंदर कार्तिकेय सच्चे तथा अनमोल इनोसेंट मन की शक्ति को बताते हैं। मंगल ग्रह अग्नि तत्व से संबंधित है। अगर हम 5 सेंसेस या इंद्रियों में देखें तो देखने की इंद्री मंगल से जुड़ी है जो कि रंग से ज्ञान को हासिल करती है। जिस कुंडली में मंगल ग्रह एफ्लिक्टेड या पीड़ित होता है उस जातक की देखने की क्षमता ठीक नहीं होती। जब कभी हमारा एक्सीडेंट होता है तो हम कहते हैं हमें दिखाई ही नहीं दिया। हम किसी समस्या को देख लेते हैं तो उससे निकल भी जाते हैं। इसे मंगल ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। मंगल हमारे जीवन की गति के लिए जिम्मेवार है जो कि हमें देखने से गाइडेड या निर्देशित होती है। हमारे पैरों में गति या शक्ति मंगल या अग्नि एनर्जी से आती है। जिस मनुष्य में मंगल पीड़ित होता है उसमें चलने फिरने में समस्या आती है, शरीर की गति कम हो जाती है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। जिस मनुष्य में अग्नि तत्व ज्यादा होता है उसका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, उसे भूख ज्यादा होती है। एक काम में जीत के बाद वह दूसरे काम में जीत के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। अग्नि तत्व की वजह से ऐसे लोग इंटेलिजेंट, साहसी तथा ज्ञानवान, मर्मस्पर्शी, सेंसिटिव होते हैं। अग्नि तत्व से इंट्यूशन, लॉजिक, तर्क तथा किसी भी विषय को याद करने की
क्विक बहुत तेज भावना होती है। ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग माइंड, मजबूत बुद्धि तथा अपने विचारों पर पक्के होते हैं। इस तरह मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग होने से जातक में ये गुण मिलते हैं। मंगल एक क्षत्रिय ग्रह है। यह धर्म के अनुसार काम करता है। यह सही तथा मुश्किल निर्णय धर्म को बचाए रखने के लिए लेता है। क्षत्रिय समाज में पुलिस, उच्चाधिकारियों, सिपाही या आग बुझाने के रूप में सेवाएं देते हैं। मंगल में रक्षा करने की भावना है। मंगल एक तामसिक ग्रह है। अगर हम तमस का शाब्दिक अर्थ लें तो इसका मतलब अंधेरा, इग्नोरेंस, कमजोर या नेगेटिव भावनाएं, डिप्रेशन या एडिक्शन से है। टेम्परामेंट की दृष्टि से मंगल एक पित्त ग्रह है। पित्त या मंगल की एनर्जी या ऊर्जा हम में कितनी एक्शन या काम को करने या ध्यान रखने, केयर तथा देने वाली भावना, गिविंग की भावना रखता है। मंगल हमारे में पित्त के जरिए कामों को करने के लिए ईंधन या फ्यूल के रूप में काम करता है। मंगल को एक क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल में अचानक से गुस्सा आ जाता है। यह गुस्सा फ्रस्ट्रेशन, निराशा या डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी नहीं, बल्कि यह गुस्सा किसी मुश्किल काम को पूरा करने के लिए ईंधन या फ्यूल के रूप में काम करता है। जब मंगल पीड़ित या अफ्लिक्टेड हो जाता है तब यह डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी तथा निराशावादी रूप धारण कर लेता है। मंगल की लाल रंग की आंखें बताती हैं कि मंगल का स्वभाव एक्शन सेंटर, क्रिया केंद्रित है। मंगल उस काम को ढूंढता है जो उसने करना है। वो काम उसे अच्छे से करने के लिए वह क्रूरता पर भी उतर जाता है। मंगल के क्रिया केंद्रित या एक्शन सेंटर स्वभाव से शारीरिक तौर पर टूट फूट हो जाती है तथा भाग दौड़ करने पर जो खाते हैं वह पच जाता है। इस प्रकार मंगल वाले व्यक्तियों का शारीरिक तौर से दुबला होना स्वाभाविक है। मानसिक तौर पर मंगल जीत पाकर खुशी प्राप्त करता है। पित्त की वजह से मंगल में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन तथा साहस की भावना होती है। यह प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इसकी खुद से ही होती है। यह अपने पुराने कामों से अब के नए कामों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। सप्त धातु में मंगल मज्जा धातु, जिसका मतलब सीटेड विद इन या भीतर विराजमान होता है। यह भीतर विराजमान बिजली या इलेक्ट्रिसिटी होती है। यह इलेक्ट्रिसिटी या बिजली जो हर चीज में होती है को बताता है। यह बिजली नर्व इम्पल्सिस इन द नर्व टिश्यूज, भाव तंत्रिका ऊतकों में तंत्रिका आवेग में प्रचलित या प्रिवेलेंट होता है। आग या बिजली हर वस्तु में मॉलिक्यूल्स में विद्यमान होती है या मंगल ग्रह से जोड़ा गया है। अग्नि या आग वाली जगह, ईंटें बनाने वाले भट्टे के पास रहने वाले लोग, वेपन्स, हथियार पिघलाने वाली जगहें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, उत्पादन करने वाले कारखाने, मिलिट्री टेस्टिंग, शैक्षणिक प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ग्राउंड्स, प्रशिक्षण मैदान, क्रीमेशन ग्राउंड, शमशान भूमि आदि पर मंगल ग्रह का आधिपत्य या प्रभाव देखा जा सकता है। आग से जली हुई जगह पर या कोयले से जली जगह पर मंगल का प्रभाव होता है। हमारी रसोई में खाना बनाने वाली जगह, चूल्हा, बारबेक्यू, हीटर, आग जलाने वाली जगह मंगल के अधीन आती है। काल या समय की दृष्टि से मंगल को वार से जोड़ा गया है, जैसे सोमवार, मंगलवार, सभी 7 दिन बारी बारी आते हैं। इस वार को एक सूर्योदय से अगले सूर्य उदय तक एक दिन माना जाता है। इस प्रकार एक सप्ताह मंगल के अधीन आता है। हर दिन में अपनी अपनी ही ऊर्जा होती है। स्वाद की दृष्टि से बिटर या कड़वा स्वाद मंगल से जोड़ा गया है, जैसे कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन, कोकोस, सेवरल टॉक्सिक प्लांट्स, नशीले पौधे। जितने भी कड़वे स्वाद वाली दवाइयाँ जो बॉडी या शरीर से टॉक्सिन्स दूर करती हैं, मंगल के अधीन आती हैं। हमारे में जो भी भावनाएं उठती हैं, जो कि ना चाहते हुए भी किए जाने वाले कार्य,
जिससे मनुष्य में कड़वे अनुभव पैदा होते हैं, पर मंगल का आधिपत्य है। मंगल उन वस्तुओं को बताता है जिन चीजों पर मुरम्मत की जरूरत होती है, जैसे डेंट, चिप पड़ी कार, वो घर जहां मुरम्मत की जरूरत होती है। ग्रीष्म ऋतु पर मंगल का अधिकार है। जब सूर्य वृषभ, टॉरस तथा जेमिनी मिथुन राशि में होता है, तब ग्रीष्म ऋतु होती है। मई तथा जून का महीना बहुत गर्म होता है। इस मौसम में कमजोर पेड़ पौधे इतनी गर्मी के कारण मर जाते हैं तथा मजबूत पेड़ ही जीवित रह पाते हैं। गर्मी से सारा वातावरण झुलसने लगता है। अगर हम रिश्तों के नजरिए से देखें तो यह यंगर ब्रदर, छोटे भाई बहन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ तथा माता मदर से जोड़ा जा सकता है। हाँ जी, माँ का रिश्ता हम चंद्रमा से देखते हैं, परंतु प्रथमा प्राणा रूल नियम के अनुसार मार्स या मंगल को भी माँ से जोड़ा जाता है। जानवरों की दृष्टि से मंगल का प्रभाव चौपाया जानवर, फोर फुटेड एनिमल्स जैसे घोड़ा, गाय, बिल्ली, कुत्ता के प्रतीक हैं। इसे ही अगर वाहनों से देखें तो फोर व्हील्ड व्हीकल्स, चौपाया वाहन जैसे ऑटोमोबाइल्स तथा स्केटबोर्ड है। वेद का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। वेदों में सामवेद को मंगल ग्रह के साथ जोड़ा गया है। सामवेद को मंगल के साथ इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि स्वयं अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि चरित्र या करेक्टर को ठीक रखता है, पर सामवेद जोर देता है। मंगल उन किताबों पर रूल करता है जिसमें अनुशासन को बनाए रखने के तरीके, प्रशिक्षण मैनुअल तथा चरण दर चरण निर्देश, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे उद्देश्य तक पहुंचाती हैं। मंगल एक अपवर्ड लुकिंग ग्रह है। अपवर्ड लुकिंग मतलब ऊपर की ओर देखने वाला, जिसमें एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं तथा भविष्य में कुछ बड़ी चीजों को करने की कल्पना करने वाला होता है। मंगल इच्छाओं की पूर्ति करने वाली चुनौतियों के लिए जूझता है तथा चुनौतियां पार कर लेता है। यह हम में प्रशिक्षण द्वारा ताकत तथा काबिलियत बढ़ाता है। जो भी लोग व्यक्तित्व से के साहस तथा ताकत के नियमों के खिलाफ काम करते हैं, मंगल उन्हें ठीक करने को देखता है। ऐसे लोग जो ऊपर या आगे की तरफ देखते हैं, ऐसे लोगों का माना जाता है कि वे देख पढ़ तथा सीख रहे हैं। उनकी सोचने की दृष्टि खुली होती है। मंगल ग्रह के साथ अरहर की दाल को जोड़ा गया है। अरहर की दाल सर्दी की समस्या से ग्रसित तथा जिन लोगों में ताकत नहीं, जो अपने शरीर में बनने वाले जहर टॉक्सिन को बाहर निकाल सकने के लिए बहुत फायदेमंद है। यह टॉक्सिन्स जो मुहासों, बुखार या और तरीकों से अगर ना बाहर निकले तो इसके लिए अरहर दाल ठीक है। किसी भी व्यक्ति में अगर साहस की कमी हो, डरपोक हो, शरीर में ठंडक हो, उसकी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास के लिए भी रेड दाल या लाल मसूर दाल मददगार होती है। लाल मसूर क्रूर ग्रह मंगल से जुड़ी है, इसलिए इसका भोग जरूरत से ज्यादा भी ठीक नहीं। इससे व्यक्तित्व में अधिक गुस्सा तथा गर्मी बढ़ जाती है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मंगल को 1 से 3 साल तक की उम्र से जोड़ा जाता है, जो कि बच्चे की दांत निकलने की तथा चलना सीखने की उम्र होती है। यह माता पिता के लिए मुश्किल समय होता है। बच्चे के दांत निकलने से बच्चा बहुत परेशान होता है तथा माता पिता के लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चे की कुंडली में मंगल बली होता है तो वह तर्क, लॉजिक, धीरज तथा पक्के इरादे के साथ चलने तथा खाना खाना सीख जाता है। मंगल कमजोर हो तो बच्चा काम सीखने, चलने आदि में धीरज खो जाता है तथा फ्रस्ट्रेशन, निराशा में चला जाता है। बच्चा जिद्दी तथा गुस्से से भरा रहता है। मंगल ग्रह को पिता ने नहीं, केवल माता भूमि ने पाला। जो भी जीवन की गाइडेंस, मार्गदर्शन पिता से मिलता है, वह मंगल ग्रह को नहीं मिला, जिससे मंगल ग्रह ने अपने चरित्र या करेक्टर को निर्माण के लिए अपने तर्क या लॉजिक का प्रयोग किया, जो कि ज्ञान पर आधारित होता है।
धरती पर मनुष्यों को कष्ट तथा समस्याएं आती हैं। मंगल को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपने चरित्र या व्यक्तित्व के निर्माण के लिए तथा मानसिक असुरक्षा की भावना के लिए मंगल तर्क का सहारा लेता है। मंगल का जबकि पिता नहीं था तथा साथ ही मंगल को जीवन संगनी या पत्नी नहीं मिली। मंगल ग्रह अविवाहित है, वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मंगल सेलिब्रेट या ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है तथा बेहतरीन बनने में विश्वास रखता है। वर्णमाला के क ख ग घ ड़ क वर्ग वर्णों को मंगल के अधीन माना जाता है। ये आवाजें थ्रोट या कंठ से आती हैं। सभी कंठस्थ ध्वनियां मंगल ग्रह के अधीन आती हैं। न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर मार्स ग्रह रिप्रेजेंट करता है। मंगल एक गर्म ग्रह है। इसे प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा मीन्स धर्म का रक्षक माना जाता है। मंगल को 4 हाथों से दर्शाया जाता है। एक हाथ में गदा तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए हैं। बाकी 2 हाथों में अभय मुद्रा तथा वरदान की वरह मुद्रा है। कुछ कहते हैं तीसरे हाथ में कमल तथा चौथे हाथ में शूल होता है। मंगल ग्रह शरीर में मस्कुलर सिस्टम या मांसपेशी तंत्र पर रूल करता है। यह नाक, कान, माथे तथा सर्कुलेटरी सिस्टम मीन संचार प्रणाली, बोन मैरो या ब्लड के मैरो पर आधिपत्य रखता है। मंगल ग्रह को मंगलवार का दिन दिया गया है। मंगल ग्रह हमारे हाथों के कौशल, हैंड स्किल्स, हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, उपकरणों को संभाल कर प्रयोग करना, गुस्से तथा ताकत को बताता है। मंगल जातक की कुंडली में जहां बैठता है, उस घर की राशि का लॉर्ड जिस घर में बैठता है, वहां उस घर के कारकों का नुकसान करता है या एफर्ट्स बढ़ा देता है। मंगल ग्रह को रुचक महापुरुष योग में अकल्ट साइंस भाव ज्योतिष की शिक्षा से जोड़ा गया है। मेंढा या रैम मंगल का वाहन या चिन्ह है, जो कि मेल फर्टिलिटी, पुरुष प्रजनन क्षमता, गुस्से से तथा हिम्मत ताकत को बताता है। मेढे का सींग का मतलब एबंडेंस या बहुलता से है। यह सींग हॉर्न ऑफ प्लेंटी है। पुराने समय में रैम या मेढे को लीडरशिप या नायक होने के चिन्ह से माना जाता था। मंगल को तीसरे तथा छठे घर का कारका माना गया है। मंगल माता भूमि के गर्भ से उत्पन्न हुआ। मंगल बिजली के स्पार्क या चिंगारी की तरह चमकता है। इसे तीसरे घर से हाथों के एफर्ट तथा हाथों के हथियारों से जोड़ा जाता है। हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊर्जा या ताकत की आवश्यकता होती है। यह ताकत मंगल से प्राप्त होती है। जीवन यापन या लिविंग ऑफ लाइफ के लिए हमें साहस, प्रतिस्पर्धा तथा एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाओं की जरूरत होती है। इन सब के लिए काम करने में पैशन या जुनून तथा किसी भी निशाने या गोल को प्राप्त करने के लिए पक्के इरादे मंगल से शक्ति प्राप्त होती है। मंगल ग्रह कंस्ट्रक्शन, रचनात्मक या सृजनात्मक, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी दोनों ही हो सकता है। हम मंगल की ऊर्जा को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आग या बिजली दोनों को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जब हम मंगल की पॉजिटिव तरीके से प्रयोग करते हैं तो इसे मंगला कहा जाता है, जिसका मतलब है शुभ। जब इसको नेगेटिव तरीके से यूज किया जाता है तो इसे कुजा या अशुभ माना जाता है। मंगल ग्रह को सेक्सुअल एनर्जी या यौन ऊर्जा से जोड़ा जाता है। यह यौन इच्छाओं या यौन प्रवृत्ति को बताता है। यह यौन ऊर्जा को हमारे शरीर में स्पिरिचुअल अवेकनिंग चक्रास को एक्टिवेट या सक्रिय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर मूलाधार चक्र को एक्टिवेट मंगल की ऊर्जा से किया जा सकता है, क्योंकि डोरमेंट या निष्क्रिय या प्रसुप्त पड़ी कुंडलिनी को ऊर्जा मूलाधार में है। इस तरह मूलाधार को जागृत करने की क्षमता मंगल ग्रह के पास है।
मूलाधार चक्र मंगल के अधीन आता है। इस तरह जातक की जन्म कुंडली पर आधारित है कि वह मंगल की यौन ऊर्जा सेक्सुअल एनर्जी का किस प्रकार प्रयोग करता है। घर के वास्तु में अगर देखें तो रसोई में हम अग्नि का प्रयोग करते हैं। इस तरह रसोई को मंगल ग्रह के अधीन मानते हैं। मंगल को 7 वर्ष की महादशा दी गई है तथा कहीं कहीं शक्ति को मंगल की पत्नी माना जाता है। ग्रहों को उनकी गरिमा या डिग्री की दृष्टि से देखें तो मंगल ग्रह 10वें घर में 28 डिग्री कैप्रिकॉर्न राशि में उच्च का होता है तथा कैंसर राशि या फोर्थ हाउस में 28 डिग्री पर नीच का हो जाता है। मेष राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है। यह 0 डिग्री से 12 डिग्री मेष में मूल त्रिकोण राशि में होता है और बाकी 13 डिग्री से 30 डिग्री इसका अपना घर है। मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो है। यह जलीय तत्व राशि है। मंगल को 10वें घर में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। इसे मेल प्लैनेट माना जाता है। मंगल को 3 घरों की दृष्टि दी गई है। जहां भी मंगल बैठा होता है वहां से वह चौथे, 7वें तथा 8वें घर को देखता है। मंगल की दृष्टि क्रूर होती है। जिन घरों को यह देखता है उन घरों को या उन घरों के कार्यकर्ताओं को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मंगल ग्रह को लाल कपड़े पहनाए दिखाया जाता है। इसके गले में लाल रंग के फूलों की माला होती है। इसकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में भाला या शक्ति है जो कि केंद्रित तथा सुस्पष्ट अनुसरण या तलाश को बताता है। एक हाथ में त्रिशूल है जो कि बदलाव की काबिलियत तथा अपनी इच्छा की ताकत से बदलाव को बताती है। एक हाथ में गदा है जो जब जरूरत हो तो नष्ट या डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। चौथे हाथ में वह दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वरहा मुद्रा या आशीर्वाद देता है ताकि वह कुछ अच्छा काम कर सके। मंगल रैम या मेढे की सवारी करता दिखाया जाता है। यह किसी भी मुश्किल या बाधा को पार कर पूरा करने तथा नई ऊंचाइयां हासिल करने में महारत को बताता है। मेंढा एक बहुत ही शक्तिशाली तथा जुझारू प्रवृत्ति का जानवर है। इसके गुण मंगल ग्रह में पाए जाते हैं। अगर मंगल की स्थिति कुंडली में कमजोर हो तो उसके लिए जातक को अपने भाइयों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ का जाप करना चाहिए। खून दान किया जा सकता है। घर में लाल रंग के फूल लगाए जा सकते हैं। जातक को जीवन को सुखमय जीवन के लिए क्रोध का त्याग करना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। ओम भोम भोमाय नमः। ओम तत्सत।